प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हमने जो बृहत्त्रयी के 3 महाकाव्य हैं, भारवी, माघ और श्रीहर्ष के 3 महाकाव्यों का एक सामान्य परिचय देख लिया है। आज के वीडियो में हम इन तीनों महाकाव्यों को जो कि बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं उनका एक साम्य और वैषम्य परक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो बृहत्त्रयी नाम में यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि बृहत्त्रयी क्या है, तो इसे आप समझ लीजिए। पहले 3 कवि हुए हैं, भारवी, माघ और श्रीहर्ष। इन तीनों कवियों की रचनाओं को संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में शामिल किया जाता है। भारवी ने क्या लिखा? किरातार्जुनीय महाकाव्य, माघ ने शिशुपाल वध और श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम। ये तीनों महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं और तीनों में ही महाकाव्य के लक्षण बिल्कुल सटीकता से घटित होते हैं। भारवी का जो किरातार्जुनीयम है उसमें 18 सर्ग हैं, माघ के शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं और श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। तो क्रमशः यह विस्तार की ओर बढ़ते हुए महाकाव्य हैं। तो इस बृहत्त्रयी में सबसे जो बृहद ग्रंथ है वो श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। तो आज हम देखते हैं इसमें ऐसा क्या साम्य और वैषम्य है, ऐसा क्या चीज़ है कि इनको एक जगह लाया गया है। तो साम्य ही हम विशेष रूप से देखेंगे। तो देखिए कि रामायण काल से प्रारंभ होकर संस्कृत जो महाकाव्य हैं उनकी सुदीर्घ परंपरा चल रही है। उस परंपरा में अनेक ग्रंथ रचे गए हैं। 20वीं सदी में भी निरंतर महाकाव्य की रचना हो रही है, किंतु भारवी, माघ और श्रीहर्ष की जो काव्य प्रतिभा है वैसा और जो उनका पांडित्य है, वैदुष्य ज्ञान, उन दोनों का मणिकांचन संयोग हमें संस्कृत साहित्य में बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। यानी कि काव्य की प्रतिभा भी और ग्रंथ में समाहित अन्य विषयों का ज्ञान भी, जिसको कहते हैं काव्य प्रतिभा और पांडित्य का मणिकांचन संयोग, यानी मणि भी और कांचन यानी सोना भी। तो इस प्रकार का संयोग हमें यहाँ मिलता है जो कि सभी आचार्यों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन महाकाव्यों को जो है बृहत्त्रयी में शामिल किया गया है। और ये बृहत्त्रयी जो इनका अभिधान है ये मतलब ऐसा नहीं है कि अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जा रहा है, बल्कि यह उचित ही कहा गया है कि यह बृहत्त्रयी है। देखिए इनमें से जो प्रत्येक कवि हैं उनकी रचना का विवेचन तो हमने देख लिया है। पहले कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको शिशुपाल वध और किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम तीनों पर विस्तृत 5-6 वीडियो मिलेंगे। एक ग्रंथ पे 5 या 4 वीडियो बनाए गए हैं सामान्य परक, तो उनको देखिएगा। आज हम इनका तुलनात्मक साम्य और वैषम्य देखते हैं। तो तीनों ही महाकाव्य हैं और महाकाव्य के लक्षण तीनों ही ग्रंथों पर पूर्णतः घटित होते हैं। महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं? सर्गबंधो महाकाव्य मुच्यते तस्य लक्षणम आसी नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापी तन्मुखम। इस प्रकार से होते हैं, यानी कि तीनों में ही सर्गबंध किए गए हैं, सर्गों में लिखे गए हैं, तीनों में ही मंगलाचरण है, तीनों में ही नायक और नायिका जो है वो प्रसिद्ध है, कथा वस्तु प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है। इस तरह से महाकाव्य के लक्षण इसमें घटित होते हैं। तो हम देखते हैं इसको क्रमशः। देखिए कि नैषधकार जो श्रीहर्ष है उनका स्थिति काल भारवी और माघ से बहुत बाद का है, बहुत पश्चातवर्ती हैं। नैषधकार श्रीहर्ष तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं, भारवी और माघ तो उनसे बहुत पहले हो गए थे। तो श्रीहर्ष पर भारवी और माघ का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है क्योंकि वह बाद में हुए हैं। अब इन तीनों महाकाव्यों में हमें कुछ साम्य दिखाई देता है। तो देखिए साम्य देखते हैं। तीनों ही महाकाव्य, अभी जहाँ जहाँ तीनों लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपने दिमाग में ले लेंगे कौन कौन से महाकाव्य? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। मैं एक ही बार बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, आप इसको याद रखेंगे। एक बार आप लिख लीजिएगा तीनों के ब्रैकेट में कौन से तीनों महाकाव्य, और फिर बाद में ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे सामने लिखा हुआ है। तो तीनों महाकाव्यों का प्रारंभ वस्तु निर्देशात्मक है, अर्थात तीनों में ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो आपको पता है कि किरातार्जुनीयम में जो भारवी हैं उन्होंने श्री जो है लक्ष्मी का वाचक पर्यायवाचक शब्द वहाँ रखकर उनसे रक्षा की प्रार्थना भी की है और साथ में अपनी कथा वस्तु को भी उन्होंने कह दिया है। तो कथा वस्तु वहाँ का क्या कही गई है कि जो वनेचर है वह दुर्योधन के राजपाट के विषय में जानकर युधिष्ठिर के पास पहुंचा है और वहाँ का हालचाल वह सुनाना शुरू करता है। इस तरह से कथा यहाँ है। और शिशुपाल वध में भी यही कथा है कि नारद जी आते हैं और श्री कृष्ण को बताते हैं कि शिशुपाल ने किस तरह से पूरे संसार में आतंक मचाया हुआ है और उसके अत्याचारों इतने बढ़ गए हैं कि अब उससे धरती को मुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार का संदेश है। और नैषधीय चरितम तो श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, तो उसमें जो
हंस है, हंस के द्वारा नल और दमयंती के मध्य में दूत का कार्य करते हुए उनमें प्रणय उत्पन्न किया जाता है और प्रणय फिर परिणय में परिणत होता है। इस तरह से वस्तु का निर्देश जहाँ होता है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो तीनों ही महाकाव्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मिलता है हमें। तीनों ही महाकाव्य की कथा जो है वो महाभारत से ग्रहण की गई है। तो महाभारत के पात्र हैं इसमें। तो हमने देखा था कि नैषधि चरितम तो महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान से संबंधित था। भारवी का किरातार्जुनीयम भी जो है वो जो वन पर्व से संबंधित है। और शिशुपाल वध में चूंकि कृष्ण जी पात्र हैं तो कृष्ण तो महाभारत के ही पात्र रहे हैं तो महाभारत से संबंधित है। तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा कि किस तरह से तीनों ही महाकाव्य महाभारत से संबंधित हैं, महाभारत से उपजीव्यत्व ग्रहण करते हैं। फिर देखिए कि इनके नामकरण कैसे किए कवियों ने, अपने अपने ग्रंथों का नामकरण किया है। तो भारवी ने भारवी काव्य और श्रीहर्ष का काव्य तो नामकरण की दृष्टि से किस पे है, नायक के आधार पर नामकरण किया गया है। किंतु माघ का नामकरण जो है काव्य में वर्णित प्रमुख घटना के आधार पर है। तो भारवी ने किरातार्जुनीयम किया। तो किरात और अर्जुन दो पात्र हैं वहाँ पर, उनके आधार पर जिसमें किरात जो नायक कौन है, अर्जुन नायक है। तो किरात और अर्जुन हुआ नाम। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम किया। तो नैषद निषद देश का राजा नल, तो उसके आधार पर नैषधीय चरितम यानी निषद देश के राजा का चरित्र। तो नामकरण का आधार नायक रहा भारवी काव्य में और श्रीहर्ष काव्य में। और माघ काव्य में अर्थात शिशुपाल वध में शिशुपाल जो कि प्रतिनायक है, यहाँ पर विलन है, एक तरह से खलनायक है, उसकी मृत्यु उसका वध किया गया है। तो ये मुख्य घटना है, इसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो यही महाकाव्य में परंपरा होती है कि नामकरण का आधार या तो पात्र होते हैं, मुख्य नायक नायिका इत्यादि, या फिर मुख्य घटना होती है। तो यहाँ पर यही परंपरा का निर्वहन तीनों ही कवियों ने किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो नायक रखे गए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो तीनों ही महाकाव्य में जो नायक हैं वो धीरोदात्त कोटि के महापुरुष है। धीर उदात्त, धीर गुण, धैर्यवान, धैर्यशाली हैं और उदात्त गुणों से युक्त। उदात्त गुणों का क्या मतलब होता है, पराक्रमी हैं, परोपकारी हैं, पर स्त्री के प्रति अनायास ही आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि धर्मानुकूल आचरण करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन करते हैं। इस प्रकार के ये धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक है यहाँ पर। इसमें भी जो किरातार्जुनीयम का जो नायक है अर्जुन और नैषधीय चरितम का जो नायक है नल, वह उच्च कुल उत्पन्न क्षत्रिय हैं, राजा हैं। अर्जुन और राजा नल तो राजा तो क्षत्रिय होते हैं, तो ये दोनों क्षत्रिय हैं, उच्च कुल में उत्पन्न हैं। और शिशुपाल वध के जो नायक है श्री कृष्ण, वो तो स्वयं ही देव स्वरूप है, देवता हैं। और देवता होकर भी वह महापुरुष में महानायक के रूप में चित्रित किए गए हैं। यानी कि भले ही वो देवता हैं परंतु उनका ये जो अवतार है वो तो एक मनुष्य के रूप में ही अवतार लिया है उन्होंने भी। तो ये महापुरुष है, पुरुष नहीं अपितु महापुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं। और इनका अवतार का उद्देश्य क्या है, तो आपको पता ही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, तब तब श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जो हैं वो अनेक अवतारों में धरती पर आते हैं और अवतार लेकर इस धरती को अत्याचारों से मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ पे देव होकर भी महापुरुष के रूप में वर्णित हैं। इन तीनों ही नायकों में नायकगत सामान्य, विशिष्ट और पौरुष गुणों का सुंदर समावेश हुआ है। यानी एक नायक में, एक हीरो में क्या सामान्य गुण होने चाहिए, क्या विशेष गुण होने चाहिए, वो सब इनमें है। नीति के अनुकूल आचरण करते हैं, ये धर्मानुकूल आचरण करते हैं, तो इस प्रकार के गुण इनमें हैं। फिर हम देखते हैं आगे कि किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध इत्यादि जो ये ग्रंथ है तीनों महाकाव्य है, इनमें अंगी रस कौन सा है और अंग रस कौन सा है। तो अंगी का मतलब होता है प्रधान। तो शिशुपाल वध और किरातार्जुनीयम इन दोनों ग्रंथों का अंगी रस, प्रधान रस वीर रस है। क्योंकि इसमें शिशुपाल को मारा तो वीरतापूर्ण कार्य है। किरात और अर्जुन में युद्ध होता है और उसके बाद में किरात वेशधारी शिव प्रसन्न होते हैं और उनको पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रकार से युद्ध है। तो इस प्रकार की घटना होने से वीर रस प्रधान काव्य है। और नैषधीय चरितम महाकाव्य है, ये तो श्रृंगार रस का काव्य है, क्योंकि नल और दमयंती की प्रणय कथा इसमें वर्णित है, तो इसका मुख्य रस श्रृंगार है। अब मुख्य रसों के अलावा अन्य रस भी तो होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग रस के रूप में भारवी और माघ ने मुख्य रस की पुष्टि में अंग रस श्रृंगार को अधिक महत्व दिया। यानी कि मुख्य रस तो था ही उनका कौन सा, वीर रस, उसकी पुष्टि अगर करवानी है तो
अंग रस के रूप में श्रृंगार को द्वितीय स्थान दिया, यानी श्रृंगार को अधिक महत्व दिया। परंतु जो श्रीहर्ष हैं, श्रीहर्ष ने सभी अंग रसों को समान रूप से वर्णित किया है, यानी कि जो श्रृंगार रस है उसके अलावा अन्य रस हैं उनको बराबर महत्व दिया है श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम महाकाव्य में। अब आता है किराता जूनियम महाकाव्य में कि कौन कौन से रस हमें नहीं मिलते। तो किराता जूनियम महाकाव्य में हास्य रस, करुण रस और शांत रस, ये तीनों रस हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मुख्य रस वीर के अतिरिक्त 5 ही अंग रसों की यहाँ पर योजना हुई है। तो आपको पता है कि रस होते हैं 9, उनमें से 3 रस इसमें मिलते नहीं है किराता जूनियम में। एक रस मुख्य रस हो गया वीर रस, तो बचे कितने, बचे 5 रस। तो 5 रस अंग रस के रूप में आए हैं और यह किराता जूनियम में बताए गए हैं, वर्णित हैं। शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध में अंगी रस तो वीर रस है, उस वीर रस के साथ साथ 6 अंग रसों का ग्रहण किया गया है। करुण और शांत रस इस काव्य में नहीं है। तो शिशुपाल वध में कहीं पर भी शांत रस नहीं है, कहीं भी करुण रस नहीं है, अपितु वीर रस तो प्रधान है और 6 अन्य रस उसके सहायक रस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। श्रीहर्ष ने अपने संपूर्ण महाकाव्य में श्रृंगार रस को प्रबंध व्यापी बनाया है। प्रबंध व्यापी का क्या मतलब होता है, प्रबंध यानी पूरे ग्रंथ की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक श्रृंगार रस ही वर्णित है। पूरे प्रबंध काव्य जैसे होता है ना, प्रबंध को स्थान लिया हुआ है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक है ये। तो श्रृंगार रस ही वहाँ पर मुख्य रस है। केवल शांत रस को छोड़कर अन्य सभी रसों को अंग रूप में वर्णित किया गया है। तो शांत रस नहीं है किसमें, नैषधीय चरितम में शांत रस नहीं है, बाकी अन्य रस है अंग रूप में। श्रृंगार रस प्रधान रूप में और शांत को छोड़कर अन्य सभी रस अंग रूप में वर्णित है, किसमें, नैषध महाकाव्य में। तो श्रीहर्ष जो है श्रृंगार रस के सिद्धहस्त कवि हैं, तो ये तो होना ही है कि वो श्रृंगार को ही महत्व देंगे, इसलिए उन्होंने कथा का उतना ही अंश ग्रहण किया जो नलोपाख्यान है महाभारत का वन पर्व का, वहाँ से जितना कि श्रृंगार रस की पुष्टि करता हो। इसलिए उन्होंने नल के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन नहीं किया। हमने देख लिया इसको जब हमने नैषधीय चरितम का एक सामान्य अध्ययन पढ़ा कि किस प्रकार से इसमें उपजीव्यत्व महाभारत से ग्रहण करते हुए भी वहाँ से पूरी कथा नहीं ली गई है, अपितु एक अंश मात्र लिया गया है कि नल को प्रेम होता है दमयंती से और दोनों में विवाह होता है और विवाह के बाद उन दोनों का मिलन होता है, तो वहीं पर काव्य समाप्त हो जाता है। वहाँ पर अयोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार तो है, परंतु वियोग श्रृंगार का वर्णन वहाँ नहीं है, ये हम देख चुके हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा नैषध महाकाव्य का एक सामान्य परिचय के रूप में 5 वीडियो जारी किए गए हैं। अब देखिए आगे कि महाकाव्य में जो शास्त्र लिखने वाले जो अन्य शास्त्रकार हैं, उन्होंने महाकाव्य में जिन जिन वस्तुओं का सांगोपांग वर्णन करने का विधान किया था, उनमें से अधिकांश वस्तु वर्णन वृहदत्रयी के काव्यों में अत्यंत सरल रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए महाकाव्य के लक्षणों में ऐसा होता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए कि वहाँ पर संध्या वर्णन, चंद्रमा का वर्णन, अंधकार वर्णन, प्रकृति चित्रण, चरित्र चित्रण, इस प्रकार विस्तार से लिखा जाता है। एक छोटी घटना को विस्तार दिया जा सकता है या फिर बड़ी घटना को भी लिखा जा सकता है विस्तार से, तो उनको रोचक बनाने के लिए इस तरह से प्रकृति चित्रण किए जाते हैं उसमें। तो जो ये तीनों कवि हैं, इन तीनों ही कवियों ने विविध ज्ञान जो उनका शास्त्र ज्ञान था, उस शास्त्र ज्ञान को सुंदरता से उस पर डाला है, विविध प्रकार का ज्ञान डाला है। तो हमने देखा ही था कि नैषध विद्वद औषधम था, तो वहाँ तो अनेक प्रकार के वेद, वेदांग, दर्शन, साहित्य, काव्य इत्यादि सब मिले थे हमें। तो इसी क्रम में वहाँ पर संध्या वर्णन, चंद्रमा वर्णन, अंधकार वर्णन आदि प्रकृति चित्रण भी हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें अनेक स्थलों पर भाव साम्य भी परिलक्षित हो जाता है। यानी कि कल हमने पढ़ते हुए देखा था एक कि किस प्रकार से जो दमयंती का स्वयंवर वर्णन था, तो वो 3-4 सर्गों में एक स्वयंवर का ही वर्णन चल रहा है, सूर्योदय का वर्णन है इत्यादि इत्यादि वहाँ पर वर्णन है। प्रकृति चित्रण में हंस पर भी लिखे गए हैं, हंस को मुख की मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से कवि के उसमें कवित्व के साथ में उनका ज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी वहाँ पर बहुत ही समग्रता से, बहुत ही मतलब सूक्ष्मता से डाला गया है। अब आगे देखते हैं हम कि महाकाव्य का एक और प्रयोजन होता है, महाकाव्य का एक और लक्षण होता है कि आखिर महाकाव्य लिखा क्यों जाता है, महाकाव्य का उद्देश्य क्या है। तो महाकाव्य का प्रयोजन होता है जो 3 त्रिवर्ग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम। इन तीनों पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ की प्राप्ति उसमें होनी चाहिए।
तो हम देखते हैं कि इन तीनों ग्रंथों में से किस ग्रंथ में किस पुरुषार्थ को सिद्ध किया गया है। तो महाकाव्य में धर्म अर्थ काम में से एक या अनेक, एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं, पुरुषार्थ को फल अर्थात प्रयोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये एक नियम है, महाकाव्य के लक्षणों में ये आता है। इस शास्त्र वचन के अनुरूप ही शिशुपाल वध का मुख्य प्रयोजन धर्म पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म की हानि जब होने लगी तो कृष्ण अवतार, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं वो आते हैं, कृष्ण धरती पे जन्म लेते हैं, वसुदेव के घर में उनका जो जन्म होता है। तो इस प्रकार वो वासुदेव श्री कृष्ण जो हैं धर्म की रक्षा के लिए ही धरती पर आए हैं, इसलिए धर्म पुरुषार्थ की वहाँ सिद्धि होती है शिशुपाल वध में। शिशुपाल वध जो है, शिशुपाल जो है वो बहुत ही अत्याचारी है, और न केवल इस जन्म में अत्याचारी है अपितु उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी उसमें हैं, क्योंकि यही रावण था पहले के जन्म में। तो इस प्रकार से, और यही हिरण्यकशिपु था, ये हमने पढ़ा था, आप फिर से देखिएगा। जो शिशुपाल वध के ऊपर एक सामान्य अध्ययन के रूप में 3-4 जो वीडियो प्रस्तुत किए गए हैं उनको देखिएगा। तो किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम में क्या है, तो किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम में काम नामक पुरुषार्थ को मुख्य फल बताया गया है, क्योंकि किरातार्जुनीय में क्या है, किरात और अर्जुन ये दो पात्र हैं। तो अर्जुन ने वहाँ पर अपनी काम मतलब इच्छा की पूर्ति ही तो की है इसमें, क्योंकि अर्जुन को जो दुर्योधन है उससे अपने और अपने भाइयों के साथ और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हुए अत्याचार का बदला लेना है, इसलिए वह शिव को, पहले इंद्र को प्रसन्न करते हैं, और इंद्र के माध्यम से जब उन्हें रास्ता मिलता है कि आप शिव को प्रसन्न करके शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कीजिए, तो वह शिव की तपस्या करते हैं, और शिव की तपस्या करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते हैं। तो अपने काम की यानी इच्छा की पूर्ति इसमें होती है, और फिर बाद में वह उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दुर्योधन को हरा पाते हैं। तो यहाँ पे काम नामक पुरुषार्थ मुख्य फल है। इसी तरह से नैषधीय चरितम में श्रृंगार रस है, तो यहाँ भी काम ही है। ये जो है जीवन का जो काम होता है, काम शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, काम मतलब इच्छा पूर्ति और काम मतलब जो कामदेव जिससे संबंधित है, प्रेम के जो देवता हैं, तो काम नामक पुरुषार्थ यहाँ सफल होता है। तो इस प्रकार से किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम महाकाव्य का मुख्य फल क्या है, काम पुरुषार्थ है, और शिशुपाल वध का मुख्य फल, मुख्य प्रयोजन धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति कराना है। तो यह महाकाव्य के लक्षणों में आता है कि कोई ना कोई एक जो है वो घटित होना ही चाहिए उसमें, धर्म अर्थ काम में से। अब देखते हैं आगे कि ये जो कवि हैं इनकी भाषा शैली किस प्रकार की है। तो हमने देखा था भाषा शैली में कि पहले भी देख चुके हैं हम इनके जो विस्तृत वर्णन है उनमें, कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष तीनों ही महाकवि जो हैं वो विचित्र मार्ग के श्रेष्ठ कवि हैं। अब विचित्र मार्ग क्या होता है, तो आचार्य कुंतक हैं, उन्होंने काव्यशास्त्र का ग्रंथ लिखा है, उसमें बताए हैं मार्ग एक, जैसे कि विचित्र मार्ग होता है जिसमें कवि अपनी एक अलग ही शैली का प्रयोग करते हैं, और उसमें वह अपना पांडित्य प्रदर्शन भी करते हैं, और इस तरह से विचित्र मार्ग के सर्वश्रेष्ठ कवि होते हैं। और अपना ग्रंथ जो है, सिर्फ सामान्य ग्रंथ जैसे कि कालिदास होते हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं, वाल्मीकि हैं, ये सब एक सामान्य कवि हैं, यानी कि इन्होंने उस तरह का अपना पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि अपनी रचना को सरल सहज शब्दों में प्रस्तुत किया है, जो कि प्रसाद गुण से परिपूर्ण रचनाएं हैं, यानी कि पढ़ते ही जिसको अर्थ हमें ज्ञात हो जाता है। परंतु ये जो 3 कवि हैं, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, ये विचित्र मार्ग के कवि हैं। इसमें इन्होंने पांचाली, जो गौड़ी, लाटी, इस तरह की जो थोड़ी कठिन जो रीतियाँ हैं उनका आश्रय लिया है, और इस प्रकार से अपने काव्य प्रतिभा के साथ ही अपने श्रेष्ठ ज्ञान का भी परिचय दिया है। नैषद विशद औषधम हमने देखा था, उदिते नैषदे काव्य क्व माघ क्व च भारवी देखा था हमने। तो इस प्रकार से माघे संति त्रयो गुणा इस तरह से कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक अलग ही विधा के कवि हैं, इसलिए तीनों को वृहद त्रयी में शामिल किया जाता है, यानी कि बड़ी त्रयी। तीनों के ग्रंथों को एक जगह ले आए तो संस्कृत साहित्य की वृहद त्रयी। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य में वृहद त्रयी में कौन कौन से 3 कवि शामिल होते हैं। तो भारवी, माघ और श्रीहर्ष 3 कवि के रूप में तो इस तरह से कहेंगे, या फिर आए कि वृहद त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं, तो कौन कौन से आएंगे, किरातार्जुनीयम भारवी का, शिशुपाल वध माघ का, और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम महाकाव्य इसमें शामिल होता है। भारवी से जो इस विचित्र मार्ग की एक शुरुआत हुई है, यानी कि भारवी सबसे प्रथम हुए और उन्होंने विचित्र मार्ग का शुरुआत की, प्रवर्तन किया। उसके बाद उन्हीं का अनुसरण करते हुए माघ ने
उस विचित्र मार्ग को का अनुसरण करके एक तरह से अनुसरण किया और उक्ति वैचित्र्य संपन्न शिशुपाल वध की रचना उन्होंने की। फिर आता है अंत में श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम इस मार्ग का प्रतिनिधि काव्य बन गया है, प्रतिनिधि रचना है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो हमें विचित्र मार्ग दिखाई देता है वह श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम में दिखाई देता है, जिसको हमने कल समझा था कि नैषद विस्वद ओसनम, यानी कि नैषद ग्रंथ को समझने के लिए जो पंडित अपने आप को मानते हैं उन को भी अन्य अन्य ग्रंथ की टीकाओं की सहायता लेनी होगी। वह उसके साथ किसी प्रकार का अपनी मर्जी से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों ही ग्रंथों में हमें जो है साम्य दिखाई देता है, और इन तीनों में अंतर केवल इतना रहा है कि भारवी और माघ के महाकाव्य तो चित्र काव्य बन गए हैं, परंतु श्रीहर्ष का जो महाकाव्य है वो श्लेष काव्य हुआ है। तो चित्र काव्य और श्लेष काव्य ये भी हमने जान चुके हैं पहले ही। चित्र मतलब जैसे कि एक शब्द का यूज़ करते हुए श्लोक लिख देना, दो शब्द का लिख देना श्लोक, या फिर इस तरह से श्लेष काव्य यूज़ करना कि प्रत्येक पाद में एक एक जो पाद है वो चारों पाद ही एक ही उसका अनुसरण करते हो, एक ही पंक्ति का अनुसरण करते हो, इस प्रकार से है। परंतु ये जो श्रीहर्ष है उन्होंने श्लेष काव्य का मतलब श्लेष के रूप में प्रसिद्धि पाई है। श्लेष के ये सिद्धहस्त कवि हैं। तो हमने देखा पंचनली के रूप में इन्होंने एक श्लोक लिखा, उसमें 5 प्रकार के नल अर्थात 4 प्रकार के देवता और राजा नल, इन पांचों के लिए ही एक ही श्लोक में उनका अर्थ समाहित हो गया है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट किया जा चुका है पहले कि किस प्रकार से चित्र काव्य हुए भारवी और माघ के, और श्लेष काव्य हुआ किसका, श्रीहर्ष का। तो उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष महाकाव्य को संस्कृत पंडितों ने बृहदत्रयी की संज्ञा क्यों दी। तो आपको अगर प्रश्न ऐसा मिले एग्जाम में कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष के महाकाव्य को बृहदत्रयी की संज्ञा क्यों दी जाती है, सिद्ध कीजिए, टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, इस तरह का कोई प्रश्न आपको मिलता है तो भी आप इसे इस जो मैंने आपको अभी सामने प्रस्तुत किया इसके आधार पर लिख सकते हैं, और इस पर कहीं कहीं आप संस्कृत की कोटेशन डाल देंगे तो आपका प्रश्न और अच्छा हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये जो आज समापन की ओर है। अब संस्कृत साहित्य में तो अनेक कवि हुए हैं, श्रीहर्ष के बाद भी बहुत अधिक हुए हैं जिन्होंने काव्य लिखा है, परंतु श्रीहर्ष के पांडित्य, काव्य कौशल एवं श्लेष अलंकार का जितना अधिक चमत्कार हमें नैषधीय चरितम में दिखाई देता है उतना हमें किसी अन्य बाद के ग्रंथों में नहीं दिखाई देता है। इसलिए नैषध चरितम के पश्चात लिखे गए जो विभिन्न काव्य हैं वो अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और कालक्रम से जो अन्य अन्य काव्य हैं वर्तमान में भी काव्य लिखे जा रहे हैं। आपको जानकारी दूं मैं कि अभी जो कोरोना महामारी फैली है उस पर भी एक काव्य लिखा गया है संस्कृत में। तो काव्य तो लिखे जा रहे हैं, परंतु जैसे काव्य पहले लिखे गए हैं वैसे उतनी विद्वत्तापूर्ण काव्य अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने आज जो है बृहदत्रयी में शामिल 3 जो ग्रंथ है उनका एक सामान्य अध्ययन किया, जिसमें उनका साम्य देखा। वैषम्य हमने नहीं देखा है, वैषम्य तो अलग करने के काम आता है, साम्य किस लिए आता है, उनको एक ग्रुप में लाने के लिए साम्य देखा जाता है। तो यहाँ पर बृहदत्रयी जब कहा जा रहा है तो हमें समानता ही देखनी है। विषमता की दृष्टि से आप देख सकते हैं इसमें कि भारवी का किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, और नैषध महाकाव्य में 22 सर्ग हैं। तो एक ये विविधता है। और जो 2 महाकाव्य हैं उसमें वीर रस प्रदान है, परंतु नैषध चरितम में श्रृंगार रस प्रदान है, तो विविधताएं भी होती है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर जो है वो विराम देते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल जो सब्सक्राइब बटन होता है उसके पास ही बेल आइकन का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर ऑल शब्द को क्लिक कर लेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो तुरंत मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर लगा होगा, मुझे पूरा जो है उम्मीद है, आशा है। तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और विद्या बांटने से बढ़ती है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक पहुंचाइए। और अंत में मेरा यही निवेदन कि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।